हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा सीटेट का सिलेबस है उसे हमको कैसे तैयार करना है, कितना टाइम में हम किस सब्जेक्ट को हमें देना चाहिए ताकि कि हमारा सिलेबस दिसंबर से पहले कवर हो जाए। क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है और हो सकता है कि अभी इसका नोटिफिकेशन भी आ जाए, शायद इसी महीने में भी सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होगा और एग्ज़ाम तक अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि जल्दी ही आपको अपने नोट्स का रिवीजन आप लोग कर पाए। क्योंकि पढ़ने का तो हम बहुत सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो उस टाइम हमको सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना रहता है। अगर रिवीजन हम नहीं करेंगे तो चीज़ें हमको भूल जाएगी और जो आपने पढ़ा है सब कुछ एकदम मिक्सअप हो जाएगा। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि रिवीजन भी ना हो पाए। साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करते रहना है, क्योंकि रिवीजन करने से सारी चीज़ें हमें याद रहती है। और देखिए, सीटेट में फ़र्स्ट पेपर में तो 5 सब्जेक्ट आता है। फर्स्ट में सीडीपी 30 नंबर की और दूसरा हिंदी और संस्कृत 30-30 नंबर के आता है। एनवायरनमेंट और मैथ हो गया, तो कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रोल होता है सीटेट में। तो सीडीपी का क्या होता है कि इससे लगभग 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर तो सीडीपी हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट, बाकी तो पेडागॉजी के हो गए। जैसे हिंदी और जो आपका सब्जेक्ट रहता है संस्कृत या इंग्लिश से पेडागॉजी आती है, कुछ इन्वायरमेंट से भी पेडागॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इसको सही से कवर करना है और आप लोग क्या करिए कि सबको डिवाइड कर लीजिए यूनिट वाइज, क्योंकि एक यूनिट बना लीजिएगा कि आपको एक यूनिट को कम से कम एक हफ्ते में समाप्त कर देना है और फिर उसके बाद उसका रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर करना है। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए, रिवीजन प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगाइए। आप जब आप प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे। तो फिर आपको करना क्या है, आप दोबारा से उसी चीज़ का रिवीजन करिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं आपको सब्जेक्ट अच्छे से लर्न हो जाएगा। जो भी आप रिवीजन कर करके पढ़ेंगे, अगर आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ये आइडिया होगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, ये टॉपिक मेरा तैयार नहीं है। तो फिर उसको आप रिवीजन करेंगे तो उस टाइम फिर धीरे धीरे करके वो आपको लर्न हो जाएगा और फिर भूलने के चांस बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोशिश करें कि जो चीज़ आप पढ़ रही हैं उसको बोल बोल कर पढ़ें और एक कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आपको नींद ना आए। क्योंकि कोई चीज़ जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं या फिर कॉपी पेन लेकर कोई कोई चीज़ें नोट्स करते जाइएगा कि उस टाइम हमको जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कभी कभी नींद आने लगती है। अगर हम कॉपी पेन लेकर लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, तो फिर हमारा माइंड भी उस टाइम एक्टिव हो जाता है और हमको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। अब हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में 15-15 नंबर के पैराग्राफ आते हैं। उसी में से 1-2 क्वेश्चन आपको ग्रामर से भी मिल जाएंगे। उसी प्रकार हिंदी में भी होता है, उसमें भी पैराग्राफ आता है। तो इसकी तैयारी हमें कहाँ से करनी है, जो आपके पास बुक वगैरह है सीटेट के लिए आप बुक ले लीजिए। सबसे अच्छी एग्ज़ाम कार्ड की बुक आप ले लीजिए, उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और ये पैराग्राफ वगैरह भी अच्छा दिया हुआ है, तो वो भी आपको उसमें कवर हो जाएगा। जब आप लोग पैराग्राफ सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, मतलब कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं और कितनी आपकी क्या स्पीड है। अब बात आती है कि मैथ सब्जेक्ट की, मैथ को हम कहाँ से सॉल्व करें और उसके लिए हम कितना टाइम दें। तो मैथ के लिए मैं आपको बोल दूँ तो एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो आप उससे सॉल्व करिएगा। अगर मैथ वीक है तब जाके आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बाकी इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड मैथ नहीं आती है, नॉर्मल ही आती है, बेसिक लेवल की ही आती है। अगर आपकी मैथ वीक नहीं है तो आप बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे और इसमें भी आपको कुछ पेडागॉजी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बस अब मान के चलिए कि आप इसमें प्रैक्टिस करिए, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और
प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। अब बात आती है कि इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के लिए आप एनसीईआरटी 5, 6, 7 क्लास की बुक ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट में एनसीईआरटी के ही पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी बुक अगर आपने कवर कर लिया तो फिर आपको इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप उसको कवर कर लीजिए और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके लगाइए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है उसी में से सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सीटेट के सिलेबस को कवर करते चलिए और डेली का आप 3-4 घंटे ज़रूर दीजिएगा। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से सीटेट क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। 130+ मार्क्स भी आ सकते हैं आपके, अगर आप लोग अपनी स्टेजरी अच्छी रखें और एक कंटिन्यूटी के साथ अपनी स्टडी करते रहेंगे तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सीटेट को क्वालिफाई करने में। बहुत सारे लोगों का ऐसे कमेंट आते हैं कि मेरा 3 बार या 4 बार हो गया है सीटेट का एग्ज़ाम, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टफ आता है सीटेट का एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है, बस एक सही स्टेजरी के साथ और सिलेबस को साथ में लेकर अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी सीटेट को क्वालिफाई करने में। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से और 1 घंटे का मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट ली थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि आज मुझे जल्दी टिफ़िन तैयार करना था। 6 बजे मेरे हस्बैंड को ड्यूटी निकलना रहता है, तो फिर फटाफट से मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। वैसे तो मैं भिंडी वगैरह जैसे बनाना रहता है तो सब्जियाँ मैं रात में ही कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। सब्जी वगैरह कट करते रहते तो फिर ज़्यादा टाइम निकल जाता है। रात में ही सब कुछ कर लो तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस बनाना रहता है, तो मैं वही कर रही हूँ। आज मैं मसाला भिंडी बना रही हूँ, थोड़ा अलग बना रही हूँ। वैसे तो सूखी भिंडी भी बनाते हैं फ्राई वाली, लेकिन आज मसाला भिंडी बना रही हूँ, थोड़ा अलग टेस्ट इसका आता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। जब मॉर्निंग की ड्यूटी रहती है तो फिर मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि सुबह सुबह टिफ़िन बनाना रहता है और फिर उसके बाद दूसरे काम भी हो जाते हैं, झाड़ू वगैरह लगाना, फिर अद्विक को भी स्कूल भेजना रहता है, तो उसको रेडी करके स्कूल 9 बजे तक स्कूल भेज देती हूँ। फिर उसके बाद मैं 10 बजे तक एकदम फ्री हो जाती हूँ और फिर अपने स्टडी का मैं सेकेंड स्लॉट लेती हूँ। 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक फिर मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, सिर्फ मैं अपने स्टडी को टाइम देती हूँ। मेरे जो भी काम बचे रहते हैं उसको मैं पेंडिंग छोड़ देती हूँ। जब अद्विक स्कूल से आ जाता है तो फिर उसको भी देखना रहता है और साथ साथ काम भी मेरे फिनिश होते रहते हैं। फिर 1-2 घंटे बाद उसको मैं सुला देती हूँ, मैं भी आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने स्टडी का थर्ड स्लॉट शुरू करती हूँ और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जो अभी सीटेट दिसंबर में आने वाला है, तो क्या आप लोग उसका एग्ज़ाम देंगे या फिर यूपी टेट वगैरह, कौन से एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज मैं अपने स्टडी के सेकेंड स्लॉट में पढ़ी थी एनसीईआरटी के बुक और फिर उसके बाद सॉल्व करी हूँ प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते टाइम मुझे यह समझ में आया कि मेरा पैराग्राफ वगैरह में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में जो पैराग्राफ दिए रहते हैं कोई कोई पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, तो उसको पढ़ने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और मैं आप लोगों को वीडियो में बताई हूँ कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी स्पीड बनेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में देने जा रहे हैं और आपका बिल्कुल भी सिलेबस कवर नहीं है, तो मेरे इस बताए हुए तरीके से अगर आप स्टडी करती हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, बीएड या डीएलएड वगैरह जो आपने किया है तो थोड़ा कुछ तो उसमें भी कवर हो जाता है। तो इसलिए फिर हम एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी तैयारी करते हैं तो फिर हमको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मेरी डेली स्टडी रूटीन और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।